आज बात करते हैं एक ऐसी कंपनी की जो 90 के दशक में एक छोटी सी ब्रोकरेज फर्म हुआ करती थी और आज आज वो भारत की सबसे बड़ी रिटेल ब्रोकिंग कंपनी है। ये कहानी है एंजल वन की, जिसने सच में आम इंसान को शेयर बाजार का शेर बना दिया। तो सवाल यही है, आखिर ये हुआ कैसे? कैसे एक इंसान का सपना, एक विजन, अपने शुरुआती निवेशकों को 7.5 गुना का जबरदस्त रिटर्न दे गया और पूरे मार्केट में तहलका मचा दिया? चलिए इस कमाल के सफर को शुरू से समझते हैं। कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, 90s के दौर में। वो एक ऐसा समय था जब शेयर बाजार, समझिए, कुछ गिने चुने बड़े खिलाड़ियों और बहुत अमीर लोगों का एक एक्सक्लूसिव क्लब था। आम आदमी के लिए तो यहां दरवाजे लगभग बंद ही थे। बात है साल 1996 की। जैसा मैंने कहा, शेयर बाजार पर कुछ बड़े घरानों का कब्जा था। लेकिन उसी दौर में दिनेश ठाकर नाम के एक नौजवान ने एक बहुत बड़ा सपना देखा। सपना यह था कि क्यों ना इस बाजार का दरवाजा हर भारतीय के लिए खोल दिया जाए। और बस इसी एक क्रांतिकारी सोच के साथ जन्म हुआ एक छोटी सी ब्रोकरेज फर्म का नाम था एंजल ब्रोकिंग। अच्छा, मजे की बात सुनिए, जब उन्होंने अपनी कंपनी का नाम एंजल यानी फरिश्ता रखा तो लोग उनका मजाक उड़ाते थे। कहते थे, भाई साहब, ये शेयर मार्केट है, यहां निवेशकों को बचाने वाले फरिश्ते नहीं बल्कि शिकारी शार्क्स घूमती हैं। मतलब शुरुआत में किसी को यकीन ही नहीं था कि आइडिया चलेगा। लेकिन फिर कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आया, और वो ट्विस्ट था टेक्नोलॉजी। चलिए देखते हैं कि कैसे एक स्ट्रैटेजिक मूव ने न सिर्फ कंपनी की बल्कि लाखों करोड़ों इन्वेस्टर्स की किस्मत बदल दी। देखिए, जैसे जैसे समय बदला, इंटरनेट का जमाना आया। कंपनी ने इस मौके को बहुत सही तरीके से पहचाना और एंजल ब्रोकिंग ने अपना रूप बदल लिया और बन गया एंजल वन। और समझिए, ये सिर्फ नाम का बदलाव नहीं था, ये पूरी की पूरी सोच का बदलाव था। एक ट्रेडिशनल ब्रोकरेज हाउस से ये कंपनी सीधे एक ऐसे टेक प्लेटफॉर्म में बदल गई जिसका एक ही मकसद था, शेयर बाजार को हर भारतीय के फोन तक पहुंचाना। और इस क्रांति को लाने वाले हथियार क्या थे? पहला, एक शानदार मोबाइल ऐप जिसने ट्रेडिंग को हर किसी की जेब में डाल दिया। दूसरा, बहुत ही कम ब्रोकरेज फीस जिसने निवेश को सस्ता बना दिया। और तो और एडवांस्ड यूजर्स के लिए स्मार्ट एपीआईज भी थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि ये क्रांति सिर्फ मुंबई या दिल्ली जैसे बड़े शहरों में नहीं रुकी, बल्कि भारत के छोटे छोटे कस्बों और शहरों तक पहुंच गई। और अब आता है कहानी का सबसे दिलचस्प और शायद सबसे ड्रामेटिक मोड़। एक ऐसा फैसला जो एक ग्लोबल संकट के बीच लिया गया था। याद है ना, साल 2020? पूरी दुनिया लॉकडाउन में थी। हर तरफ एक डर का माहौल था। बाजार बुरी तरह से गिरे हुए थे और किसी को नहीं पता था कि कल क्या होगा। सोचिए, ऐसे माहौल में जब बड़ी बड़ी कंपनियां खुद को बचाने में लगी थीं, एंजल वन ने अपना आईपीओ लाने का फैसला किया। ये एक बहुत ही दादेरो और जोखिम भरा दांव था। मार्केट में हर कोई यही सोच रहा था कि इस अनिश्चितता के माहौल में इनकी कंपनी में पैसा कौन लगाएगा। और उन्होंने अपने आईपीओ की कीमत क्या रखी? सिर्फ 306 रुपए प्रति शेयर। इतनी कम कीमत कि एक आम निवेशक भी इसमें हिस्सा ले सके। और इसी मामूली सी कीमत ने एक असाधारण कहानी की नींव रखी। और फिर नतीजा शानदार था। जिन भी निवेशकों ने उस मुश्किल वक्त में हिम्मत दिखाकर पैसा लगाया, उनका पैसा 7.5 गुना से भी ज्यादा हो गया। मतलब 306 रुपए का एक शेयर देखते ही देखते 2300 रुपए के पार चला गया। यह दांव एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। तो आईपीओ तो जबरदस्त हिट रहा, लेकिन एंजल वन की कहानी यही खत्म नहीं हुई। आज की तारीख में यह सिर्फ एक ब्रोकरेज फर्म से बहुत आगे निकल चुका है। आइए देखते हैं आज का एंजल वन कैसा है। आज एंजल वन एक पूरा का पूरा फाइनेंशियल सुपरमार्केट है। इक्विटी ट्रेडिंग करनी हो, म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाना हो, आईपीओ में इन्वेस्ट करना हो, या फिर एआई से चलने वाली स्मार्ट सलाह चाहिए हो, सब कुछ एक ही ऐप के अंदर। और इसी मॉडल का नतीजा है कि आज एंजल वन पर 2 करोड़ से भी ज्यादा ग्राहक भरोसा करते हैं। सोचिए, ये संख्या दुनिया के कई छोटे देशों की कुल आबादी से भी ज्यादा है। ये दिखाता है कि कंपनी ने लोगों का भरोसा कैसे जीता है। और सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? कंपनी में सबसे बड़ी हिस्सेदारी, लगभग 40%, किसी बड़े इंस्टीट्यूशन की नहीं, बल्कि आप और हम जैसे रिटेल निवेशकों यानी आम लोगों की है। तो ये सचमुच में लोगों की कंपनी है, जो लोगों के लिए ही बनी है। लेकिन देखिए, ये सफर अब भी आसान नहीं है। मार्केट में मुकाबला बहुत कड़ा है। ज़ेरोधा, ग्रो और अपस्टॉक्स जैसे बड़े और तेज तर्रार खिलाड़ी भी मैदान में हैं। तो इस रेस में आगे बने रहने के लिए एंजल वन को लगातार कुछ नया और बेहतर करते रहना होगा। तो फिर आगे का प्लान क्या है? भविष्य में हमें क्या देखने को मिलेगा? चलिए एंजल वन 2.0 की एक झलक देखते हैं।
कंपनी का लक्ष्य अब सिर्फ एक ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म बने रहना नहीं है, बल्कि एक AI ड्रिवन वेल्थ मैनेजमेंट पावरहाउस बनना है। आने वाले समय में एक म्यूचुअल फंड सुपर ऐप, एक स्मार्ट एडवाइजरी सिस्टम और हर निवेशक के लिए एक पर्सनलाइज्ड AI पोर्टफोलियो मैनेजर जैसी चीजें लाने की तैयारी है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, एक कंपनी जिसने 1996 में एक सपना देखा और लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी, क्या वो भारत की अगली सबसे बड़ी फिनटेक पावरहाउस बन सकती है? खैर, ये कहानी हमें एक बात तो सिखाती ही है कि जब एक बड़ा सपना टेक्नोलॉजी से मिलता है तो कुछ भी मुमकिन है।